तो आज हम बात करेंगे ब्लॉक 1 यूनिट 3 की। दिस इज़ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंट्रोडक्शन है, देन डिस्टिंक्शन बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में और इंडिया में जो पर्सपेक्टिव्स हैं डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी के, implications of culture for positive psychology, positive psychology and Indian psychological perspective, religious and spiritual practices to enhance well-being. So ये objectives हैं to distinguish between Western and Indian psychological perspective, then role of culture in conceptualizing positive psychology, then contributions of Indian psychological perspectives to positive psychology, and appreciate religious and spiritual practices for enhancing well-being and challenges involved in attaining sustainable happiness. तो बेसिकली इसमें इंडियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो डिफरेंस है, जो पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है साइकोलॉजी में, वो डिस्कस किया गया है। और दूसरा, इंडियन साइकोलॉजी का जो इफ़ेक्ट है या जो उसका कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, वो बताया गया है। वेरियस रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं और चैलेंजेस बताए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो या टेलीविज़न खोलते हो और न्यूज़ देखते हो, तो उसमें आप ये देखते हो कि ज़्यादा जो फोकस है या ज़्यादा जो न्यूज़ है वो कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, करप्शन, क्राइम और ऐसे जो डेविएशन है मोरल और एथिकल नॉर्म से, उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा इंसिडेंट्स मिलते हैं। ठीक है। एंड जो रिपोर्ट्स कॉपरेशन, ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, चैरिटी और कंपैशन जैसे बिहेवियर की रिपोर्ट्स आपको बहुत कम मिलती हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो या तो ईदर इट इंडिकेट्स कि पीपल इन जनरल आर नॉट हैप्पी, दैट्स वाई जो न्यूज़ हैं वो ज़्यादातर हमारी कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, करप्शन की आती हैं। ठीक है। और स्टोरी, या फिर क्या हो सकता है कि होप, वैल्यूज़ और स्ट्रेंथ की जो स्टोरीज़ हैं वो अब लोगों को एक्साइट नहीं करती हैं। ओके, दे डोंट एक्साइट मच, राइट। जितना कि कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, नेगेटिविटी की जो स्टोरीज़ जितना एक्साइट करती हैं, उतनी पॉजिटिव स्टोरीज़ एक्साइट नहीं करती हैं। ओके, सो वी फाइंड दैट पीपल इन जनरल want to attain peace of mind, happiness and well-being. Although उनको स्टोरीज एक्साइट नहीं करती हैं, बट वैसे लोगों को जो इन जनरल पसंद है, दैट इज़ द पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग। देन इसमें अब डिफरेंस आता है आइडियोलॉजीज़ में। वेस्टर्न और इंडियन कंट्रीज़ की आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंस है। तो अगर हम पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें या मॉडर्न पर्सपेक्टिव की, तो उसमें है कि कपल्ड विथ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन इंडिविजुअलिज्म, एक इंडिविजुअलिज्म का इफेक्ट है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो आइडियोलॉजी है या जो पर्सपेक्टिव है वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर है, मतलब कि एक इंडिविजुअल के ऊपर है, यूनिक, कि वो अपने आप को कैसे बेटर करे। ठीक है। अपने सेल्फ पोटेंशियल को जाने और अपने आप को आगे बढ़ाए। ठीक है। बेसिकली वो अपने आप के बारे में पहले सोचता है। सो द मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी हैज़ क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड फ्यूल्ड डिज़ायर टू परस्यू इन सीजन नीड्स एंड एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज। तो अपने बारे में क्यों सोचता है? बिकॉज उसके अंदर इस तरह की आइडियोलॉजीज़ है वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि आपका जो लाइफ है वो पूरा कंपटीशन से भरा हुआ है। तो देयर इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन, और आपको अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी करनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज एक्वायर करने और एक्यूमुलेट करने हैं। सो बेसिकली आप अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए और अपने रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए आप बेसिकली काम करते हो। सो इसमें जो आउटवर्ड गेज हैज़ मेड हैप्पीनेस कॉन्टेंजेंट अपॉन द अटेनमेंट्स इन आउटर वर्ल्ड। तो आपका जो हैप्पीनेस है वो किस पे डिपेंड होगी? आपकी एक्यूमुलेटेड चीज़ों के ऊपर। ठीक है। और आपके डिज़ायर्स के ऊपर, आपने क्या अचीव कर लिया इंडिविजुअली उसके ऊपर। सो दिस हैप्पीनेस इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू मटेरियल रिसोर्सेज। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज होंगे वो भी लिमिटेड होंगे।
ठीक है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो सफिशिएंट सप्लाई सबको नहीं मिलेगा, तो उस वजह से क्या रहता है कि इस सिचुएशन में इंडिविजुअल को फ्रस्ट्रेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट और एग्रेशन होता है, और उसकी वेलबींग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है। So, people usually complain that their experience of leisure, exercise, rest, health is adversely influenced. So, expression of stress, worry, anxiety, depression, and other negative emotions show a steep rise, and peace of mind and happiness are becoming increasingly elusive. तो मॉडर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से इन्हीं वजहों से कि हमारा जो मोटिव है वो रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करना है, और रिसोर्सेज क्योंकि अर्थ पे बहुत लिमिटेड हैं, कैपेसिटी लिमिटेड है, उस वजह से हम लोग अटेन एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और एग्रेशन होता है। ठीक है। और इसी वजह से जो स्ट्रेस है और नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होते हैं और पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस कम होती है। सो इस वजह से मेंटल हेल्थ इज एट स्टेक, एंड एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन टू एंश्योर मेंटल हेल्थ इज इंक्रीजिंग। अब इसमें ये भी बताया हुआ है कि आइडिया ऑफ हैप्पीनेस जो है वो डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स में चेंज हो रही है, जैसे जैसे लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं और पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है। ओके। सो the human interaction with circumstances in the external world and the state of inner world, इससे रिलेटेड होती है हमारी हैप्पीनेस जो है। ठीक है। कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और हमारा इनर वर्ल्ड की स्टेट कैसी है। इनर वर्ल्ड मतलब हमारे अंदर का इमोशंस, हमारे अंदर की सोच वो कैसी है। सो अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि देर इज अ स्पीड इन सोशल चेंज हैज़ गॉन अप ओइंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंगली एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज इन द एरियाज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब इसमें दो साइंटिस्ट के बारे में, दो साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात किया हुआ है। एक मास्लो हैं, ठीक है, जिनका जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। इनका जो फोकस है वो मोस्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर रहता है। ठीक है। एंड ऑन बिल्डिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ्स। और एक है मार्टिन E.P. सेलिगमैन, जो हमने पढ़ा था, पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, दे ऑल्सो द स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू। सो ट्रीटमेंट इज नॉट फिक्सिंग व्हाट इज ब्रोकन, इट इज नर्चरिंग व्हाट इज बेस्ट विद इन आवरसेल्व्स। सो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस है वो कंसेप्चुअलाइजिंग, असेसिंग, नर्चरिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ्स इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पर। ठीक है। सो एंड इट एमर्ज्ड एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेफिसिट मॉडल। डेफिसिट मॉडल मीन्स कि ये कहा जाता था कि साइकोलॉजी इज समथिंग विच वी नीड टू करेक्ट, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मेंटल हेल्थ विच इज नीड टू बी करेक्टेड। तो किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करने का नाम है साइकोलॉजी, लेकिन कोई डेफिसिट है माइंड में उसको ठीक करना होता है। बट पॉजिटिव साइकोलॉजी में इस असम्पशन को गलत बताया और बोला है कि जो नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव के बारे में नहीं, हम पॉजिटिव को एनहांस करने के बारे में भी बात करते हैं। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी शेयर द assumptions अबाउट social and psychological reality, attributes of human nature and methods of investigation with mainstream psychology, which is predominantly objective, quantitative and materialistic. Right?